बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। कल छुट्टी कर ली थी, ठीक है। आज दोबारा मैंने कहा स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले एक वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा, अभी अपलोड हो चुकी होगी, सीएसई स्टेटस के बारे में, इन प्रोग्रेस ब्ला ब्ला ब्ला, जो इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज कैब के बगैर आप क्या समझे थे, बाल गिर गए? हाँ, ये अलग बात है, थोड़े दिन रह गए हैं, लेकिन ये है कि हैं ठीक। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कैब इस वजह से, कैब इस में क्रश, कैब क्रश है ब्रो। ये 2010 से मैंने पहनना शुरू की थी। ये अलग बात है, कभी कभी बीच में से छोड़ देता था, लेकिन क्या करें। अच्छा, हसन हुसैन सोहराब का क्वेश्चन था कि सम यूनिवर्सिटीज डोंट टेक इंटरव्यू। वन ऑफ माय क्लासमेट्स गॉट इन कंफर्मेशन फ्रॉम द सीएसई ही डिड नॉट गिव एनी kind of interview from the university. How it's possible for this kind of university it's easy to get CSE scholarship? देखें, ये जो स्टेटस होता है, ये क्या कहते हैं, ये इंटरव्यू जो होता है, ये लाजमी नहीं कि हर यूनिवर्सिटी ले और लाजमी नहीं कि ना ले, ठीक है। हमारा नहीं हुआ था। मेरा तकरीबन 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में मेरी स्कॉलरशिप लगी थी। मैंने एक इंटरव्यू, मैंने सही से इंटरव्यू जिसे कहते हैं कंडक्ट करवाया था। यूनिवर्सिटी ने पैनल पूरा बैठा हुआ था, तो उसमें हुआ था, ठीक है। बाकी एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ने अच्छा खासा, मतलब कि उसने इंटरव्यू लिया था क्वेश्चन पे क्वेश्चन, तो वो भी अलग बात है कि टैकल किए थे क्वेश्चन। तो इस तरह होता है, और कुछ में नहीं हुआ था इंटरव्यू, ये लाजमी नहीं है, ठीक है। वैसे भी अगर आपका प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें मेरा इंटरव्यू हुआ था, जो सही वाला, मतलब जिन्होंने लिया था प्रोफेसर, उसमें उसने पहले कमिटमेंट कर रखी थी कि भाई इसको स्कॉलरशिप देनी है, ठीक है। तो उसने फिर बाद में बात की थी। इंटरव्यू मेरा इतना, मतलब कि मैंने अपनी तरफ से वो किया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि इंटरव्यू में झोल है थोड़ा सा, तो उसमें हो गया था। प्रोफेसर के ऊपर सारी गेम डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, हिना सजाद का क्वेश्चन था कि मेरी सीएसई की एप्लीकेशन नुआ में है, इसलिए रिजेक्ट की है कि मैं दोबारा मास्टर के लिए अप्लाई कर रही हूँ, क्या मैं सीएसई के लिए अप्लाई नहीं कर सकती? नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मास्टर के लिए दोबारा अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप अपनी मास्टर की डिग्री को छुपा दें। मतलब कि छुपा ऐसे दें कि आप मास्टर की डिग्री शो ही ना करें, क्योंकि आप कहेंगे हम, मैं पहली मरतबा आप बैचलर की डिग्री सॉरी मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मसला तब आता है जो 2 साल की बीएससी और 2 साल की एमएससी वाला जो झोल है ना, इसमें काम खराब होता है। वो समझते हैं कि ये एमएससी इसने एमफिल कर रखा है, तो वो कह रहे हैं एमफिल कर रखा है, दोबारा ये एमफिल में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या सीन है। हालांकि उनको नहीं पता होता कि ये मास्टर डिग्री 16 ईयर की एजुकेशन के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती है, इसमें मिस्टेक उनसे होती है। हाँ, अगर तो आपने मास्टर कर रखा था, 18 ईयर एजुकेशन ऐसा समझिए, तो आप दोबारा मास्टर के लिए अप्लाई कर रही हूँ, क्या मैं सीएसई के लिए, मैंने देखिए मैं दोबारा मास्टर, अच्छा आपने ऑलरेडी अगर मास्टर कर रखा था, दोबारा मास्टर में कर रहे हैं, तो उस मास्टर को पहले वाले को आपने दिखाना ही नहीं था, आप सिर्फ बैचलर की डिग्री दिखाते। तो ये सीन है, आप कल क्लियर करें कि आपकी एमएससी है 16 ईयर या फिर आपकी 18 ईयर जो एमफिल होती है पाकिस्तान में वो है, और एमफिल के बाद आप दोबारा एमफिल करना चाह रहे थे, तो इसमें आप बता दें। समटाइम ऐसा होता है कि एमफिल कहते हैं कि हम एमफिल कर लें दोबारा, क्योंकि हमारी पीएचडी में अगर अप्लाई करेंगे, हमारी एमफिल में रिसर्च नहीं है या इस तरह कोई सीन है, तो इससे रिसर्च मैटर नहीं करती, समटाइम काफ़ी सबब मैटर नहीं करती। तो इस वजह से वो कहते हैं दोबारा मास्टर में एडमिशन ले लेते हैं, और जब दोबारा मास्टर में एडमिशन लेते हैं तो दोबारा पहले वाली जो मास्टर की होती है उसको भी शो करा देते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। वसीक अब्बासी का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, सीएसई स्टेटस इन प्रोग्रेस रिजल्ट सेंड टू डिस्पैचिंग अथॉरिटी में कब तक चेंज होगा? महीने 2 तक लगेंगे, अभी टाइम है, अभी बहुत टाइम है। अनीतश, पता नहीं क्या नेम लिखा हुआ है, मेरे डॉक्यूमेंट्स में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि प्रोफेसर रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कैसे बनवाऊँ, क्योंकि मैं क्वालिफाइड कॉलेज से हूँ। अपने उसी कॉलेज से जाकर बनवा लें, उनसे कहें कि हमें बना के दें, या फिर जो है हाँ ठीक है, बनवा लें। कॉलेज कॉलेज बनवा जो है उनसे कहें कि अगर आप नहीं बना के दे सकते फिर मैं खुद से टाइप कर लूँ, या आप खुद से भी टाइप कर लें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि कॉलेज अगर नहीं बना के दे सकता, उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बच बचता कि आप जो है खुद जो है आपकी उनकी कॉलेज की जो डिटेल वगैरह देनी है वो दे के जो है उसको उसका फॉर्मेट सेट करके आप खुद बना लें बस। तो कॉलेज तो वैसे भी वो नहीं दे रहा, तो जेन्युइन रीज़न है आपकी। नेक्स्ट है जी सैदुर का क्वेश्चन था कि इफ़ यू हैव वन नो प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर देन व्हाट इज परसेंटेज फॉर स्कॉलरशिप एंड एडमिशन? इफ एनीवन गेट्स स्कॉलरशिप एंड एडमिशन देन ही शी चेंज मास्टर प्रोग्राम सब्जेक्ट फॉर स्टडी। अल्हम्दुलिल्लाह अप्लाई डोंगबे यूनिवर्सिटी फाइनेंस फॉर सीएससी नो शो फाइल्स इन प्रोसेस एंड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फॉर यूएसटीसी। भाई डोंगबे यूनिवर्सिटी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का जो होता है, अगर तो आपको प्री एडमिशन लेटर मिला है फिर तो है ठीक, अगर तो आपको प्री एडमिशन लेटर नहीं मिला और उसके बाद आपका डोंगबे यूनिवर्सिटी का जो है सीएससी का इन प्रोग्रेस हो गया, तो वो सबका होता है, इसमें आपने ख्याल करना है। अगर सबका हो गया, बाकी एक दो दोस्त कोई पूछें अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ, तो मैंने जब अप्लाई किया था सबका
मैं भी बड़ा खुश हो गया था, इन प्रोग्रेस हो गया। पहला स्टेटस मेरा डोंगबा यूनिवर्सिटी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का हुआ था, डूफे का इन प्रोग्रेस। मैं बड़ा खुश हो गया भाई, अब तो एडमिशन कन्फर्म है, क्योंकि हमने सुन रखा था इन प्रोग्रेस हो गया, तो दैट मीन्स स्कॉलरशिप कन्फर्म ऑलमोस्ट। तो ये सारा सीन है। अच्छा, इफ वन हैव नो प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर देन व्हाट्स द परसेंट, अगर आपका एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है डजेंट मैटर, उसमें आपके 50% भी चांस हो सकते हैं, 0% भी हो सकते हैं, 100% भी हो सकते हैं, ये टोटली लक है। कोई आपको ये नहीं आके कह सकता हाँ भी आपने विदाउट एक्सेप्टेंस अप्लाई किया था, मुझे एप्लीकेशन दिखाओ, मैं तुम्हें बता देता हूँ आपके चांसेस हैं या नहीं है। ये टोटली लक है, ठीक है। बाकी गुड लक आपके लिए अगर आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है। बट जहाँ का क्वेश्चन है कि इस्लाम ब्रदर काइंडली आंसर मी, इट्स थर्ड टाइम यू हैव नॉट बी आंसर्ड, यू हैव नॉट आंसर्ड मी, आई हैव एन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम हुनान नार्मल यूनिवर्सिटी। मेरे प्रोफेसर ने मुझे मास्टर इन मटेरियल एंड केमिकल इंजीनियरिंग का एक्सेप्टेंस लेटर दिया है। यूनिवर्सिटी पोर्टल पे ये चाइनीज़ डॉट में आ रहा है, और CSE पोर्टल में ये प्रोग्राम है ही नहीं, इससे रिलेटेड सम प्रोग्राम फिजिकल केमिस्ट्री का है, और प्रोफेसर ने कहा है कि देख लो, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बट फिजिकल केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी पोर्टल पे नहीं है। तो क्या मुझे क्या करना चाहिए? क्या पोर्टल इंग्लिश डॉट शो नहीं कर रहा, तो मैं चाइनीज़ में अप्लाई कर दूँ? दूसरा मसला, डेडलाइन का यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुई, तो मेंशन है कि 31 मई ईच ईयर, बट जब चाइनीज़ वेबसाइट यूनी की ओपन करते हैं तो अनाउंसमेंट में 1 मार्च जो कि गुजर चुकी है। मुझे क्या करना चाहिए? प्रोफेसर कहता है कि डेट नहीं गई अभी तक, काइंडली आंसर मी एज सून एज पॉसिबल। देखिए, सलाम वासलाम। और बाकी रही बात इसकी यूनिवर्सिटी, इसमें थोड़ा सा होता है मसला। अगर यूनिवर्सिटी पहले ये चेक करें कि उसके यूनिवर्सिटी पोर्टल सबमिट करना है या नहीं करना। सम टाइम ऐसा होता है यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आपको सबमिट नहीं करनी पड़ती एप्लीकेशन। अगर तो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे सबमिट नहीं करनी पड़ती, फिर तो आप CSE का फॉर्म सबमिट कर दें, ठीक है। अगर तो 2023 की एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक, 2023 की एडवर्टाइजमेंट अगर दी है, लिखा हुआ है एडमिशन चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एडमिशन फिलहाल 2023 और 24, साथ मेंशन है कि 1 मार्च 2023, तो फिर तो है ठीक है। फिर तो आप डेट 1 मार्च गुजर चुकी है, प्रोफेसर है नहीं, बस छोड़ भी देते हैं कई बार दफ़ा। अगर तो सिर्फ मेंशन किया गया कि 1 मार्च, ठीक है, फिर तो ऐसे समझो वो ऐसे लिखा होता है, बाकी डेडलाइन पड़ी है। बाकी रही बात आपकी पोर्टल की, अगर तो यूनिवर्सिटी पोर्टल सबमिट करना है लाजमी, CSE का भी सबमिट करना है। मुझे अब इसका याद नहीं है कि क्या सीन है इसका नॉर्मल का। तो फिर तो है आप इसमें, मैं तो कहता हूँ ना करें, क्योंकि CSE के साथ साथ यूनिवर्सिटी पोर्टल पे भी जो है इंग्लिश में होना चाहिए। या आप प्रोफेसर को कहें कि यूनिवर्सिटी से बात करें कि इसमें मेरा मेजर इंग्लिश में नहीं शो हो रहा। समटाइम प्रोफेसर जो है मेजर डलवा देते हैं, ऐसा हुआ है। एक दो दोस्त ने कहा था, वो प्रोफेसर ने कहा यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने मेजर वो डाल दिया। तो इस तरह आप भी उनसे कांटेक्ट करें, हो सकता है वो आपको भी आपका मेजर डाल दें। लेकिन अगर वो नहीं करते तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको चाइनीज़ डॉट में अप्लाई करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। ये ना हो CSE, हो सकता है कब समटाइम ऐसा होता है CSE ऑफर कर रही होती है मेजर इंग्लिश में, लेकिन यूनिवर्सिटी जो होती है उस मेजर को इंग्लिश स्टार्ट में नहीं बढ़ाना चाह रही होती। ऐसे काफ़ी सारे जो है हुए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास या स्टाफ नहीं होता, या वो इंटरनेशनल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इवन एक्सेप्टेंस लेटर भी मिल जाता है फिर भी। तो यही है, मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा अगर आप करना चाहें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, देख लें। हाँ, अगर आपको कोई और चांस नहीं मिलता और डेडलाइन भी आपको कंफर्म है कि बाकी है, तो फिर आप रिस्क ले लें। बाकी अगर कोई यूनिवर्सिटी नहीं बची CSE की, तो अदरवाइज नहीं। करोन विद प्लोटो का क्वेश्चन था कि क्या CSE एप्लीकेशन एंड वीज़ा के प्रोसेस के दौरान बर्थ सर्टिफिकेट की नीड होती है? नहीं होती। एंड मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में मेरे कोई सरनेम नहीं है, कोई इशू तो कोई नहीं है। जिसका सरनेम नहीं होता, मतलब एक ही नाम होता है उसका, जैसे मेरा नाम इरफान है, मोहम्मद इरफान उल्ला है पूरा। अगर मेरा नाम मोहम्मद और उल्ला ना होता, इकराम मेरे भाई का नाम है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इरफान होता, तो मैं, अगर एक नाम होता है ना, उसका गिवन नेम नहीं होता, सिर्फ सर नेम होता है, तो फिर इरफान जैसे मेरा एक ही नाम अकेला सिंगल नेम इरफान होता, तो मैं उसको यूज़र नेम कह रहा हूँ, सर नेम में भी वही लिखता, गिवन नेम में भी दोनों जगह पे सेम नाम लिखता। तो आप भी ऐसा ही करें, अगर आपका एक नेम है कोई मसला नहीं है, दोनों जगह एक ही नाम अपना लिखें, क्योंकि आप ब्लैंक छोड़ेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, वो कहेंगे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अगर आप लिखेंगे तो दोनों सेम लिखें आप, क्योंकि कन्फ्यूजन होती है कि इसमें क्या लिखें। तो आपने कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है, बट अगर आपने चेंज नहीं करवानी, आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में ऐसे ही है तो जाने। नेक्स्ट है जी रशीद, क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कह रहा हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ऐसा था तो उन्होंने ऐसा किया था, कोई मसला नहीं बना था। रशीद
क्या पता नहीं क्या है। रशीद अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या SJTU में प्री एडमिशन लेटर मिला हुआ है मास्टर के लिए लाइफ साइंसेज में? वो मैंने CSE पोर्टल पे अपलोड कर दिया है। या CSE या सिंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लगने के कितने चांसेस होते हैं? भाई SJTU में अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आइट्स मस्ट है, अगर आइट्स नहीं है तो गैट अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सब्जेक्ट, और अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जर्नल गैट 70% आपके मार्क्स होने चाहिए गैट में से, ठीक है। और डिलिंगो टेस्ट पता नहीं वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। लास्ट टाइम मेरे दोस्त का एडमिशन हुआ था, मैंने उससे कहा तेरा तो आइट्स नहीं है तो तेरा एडमिशन कैसे हो गया? उसने कहा बस वो जो है उन्होंने थोड़ी सी रिलैक्सेशन रखी थी कोविड की वजह से, मैं यहाँ पे था तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हाँ भाई चले ठीक है आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने खुद अप्लाई किया था, 800 RMB फी पे की थी, एडमिशन नहीं था क्योंकि आइट्स नहीं था। तो आप ये देख लें। बाकी रही बात शंघाई गवर्नमेंट की, हाँ अगर आपने शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म फिल किया हुआ है और उसका यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आई थिंक अपलोड करना होता है, अगर आपने अपलोड किया है तो दैट्स ग्रेट। आइट्स भी अगर आपके पास है दैट्स टू गुड। तो वेट करें आपकी इंशाल्लाह, अगर CSE खुदा न खास्ता अगर ना मिली तो आपको इंशाल्लाह शंघाई गवर्नमेंट लाजमी मिलेगी। लेकिन रिक्वायरमेंट आप टेस्ट की पूरी कीजिएगा, ये जो वो मांग रहे होते हैं। हाँ अगर प्रोफेसर है तो कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद है एस्थेटिक के इंस्टाग्राम, तुम्हारी वजह से जेंगजो यूनी के मेरिट हाई था इस साल। मैं क्या करूँ अब इसमें बताएं? मेरी वजह से अगर जेंगजो में मेरिट हाई है तो मैं क्या करूँ बताएं? वीडियो तो बनानी है मैंने, अगर मेरा एडमिशन जेंगजो में हुआ है तो उसमें मेरा कसूर नहीं ठीक है। बाकी गुड लक। नेक्स्ट है जी, लर्न एंड लीड के नेम से CSE स्कॉलरशिप होल्डर कैन डू पार्ट टाइम जॉब और आफ्टर MS विद जॉब्स आर अवेलेबल इन चाइना ड्यूरिंग स्टडी निश्ता। आप ड्यूरिंग स्टडी किसी किस्म की जॉब नहीं कर सकते। हाँ आफ्टर MS आप जॉब करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, जहाँ पे इंग्लिश जो है आपको जॉब वो क्यों देंगे? क्योंकि इंग्लिश वहाँ जहाँ पे चाइनीज़ होते हैं उनके साथ चाइनीज़ में कम्युनिकेट करना पड़ता है। अगर आप चाइना में जॉब करना चाहते हैं आफ्टर MS तो आपको चाइनीज़ आनी चाहिए फुल टाइम फ्लुएंटली, ठीक है। तोते की तरह रटी होनी चाहिए ताकि जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करें उनको पता ना चले कि चाइनीज़ है कौन है, तब आप जॉब कर सकते हैं और अच्छी खासी पे ले सकते हैं। मैं इसमें एक और वीडियो बनाऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं MS के बाद, या चाइना आने जब आएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाई थी इस पर, लेकिन एक और वीडियो बनाऊंगा। हाँ नेक्स्ट है जी, श्याम खान का क्वेश्चन था कि मैंने 2 बैचलर किए हैं, एक 14 ईयर्स का है 2 बैचलर की हैं, एक 14 ईयर्स का है एसोसिएट डिग्री इन मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी और दूसरा MSc सोशियोलॉजी है। सो प्लीज़ हेल्प मी ब्रो। 2 मतलब कैसे किए हैं आपने? MSc सोशियोलॉजी 2 साल की होगी आपका, मतलब हो गया 16 ईयर एजुकेशन होगी। आपने जब मेंशन करना है CSE का फॉर्म फिल करना है, आपने लिखना है MSc ब्रैकेट में लिख देना है 16 ईयर एजुकेशन, ठीक है, तो उनको समझ आ जाएगी। अच्छा नेक्स्ट है जी, असद आकिब का इकबाल का क्वेश्चन था कि ब्रो सम यूनिवर्सिटीज़ हैव चाइनीज़ yuan 30,000 पर ईयर फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट्स, इज दैट इनफ फॉर 1 ईयर और नॉट? काइंडली गाइड मी इन डिटेल, लव यू ब्रो, जज़ाकल्लाह। अच्छा इसका ये है क्या कहते हैं 30,000 yuan, अच्छा समझिए वो देते हैं 30,000 yuan, अगर वो देते हैं साल का, आप क्या कह रहे हैं मतलब कि आपको स्टाइपेंड देंगे 30,000 साल का, उसको डिवाइड कर लें 12 पे कितना बनता है, और ये साल के एंड में देते हैं 6 महीने बाद देते हैं, ये एक मसला होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप आ जाते हैं और आपको साल के बाद ये स्टाइपेंड देते हैं तो साल के बाद पूरा साल आप सर्वाइव अपने खर्चे पे करेंगे। हो सकता है सम यूनिवर्सिटी 6 महीने के बाद भी आधा करके दे देती हैं, लेकिन ये भी होता है सम टाइम कि ये जो 30,000 yuan है ये इसमें से आपकी ट्यूशन फ़ी भी खुद कवर की जाएगी इसी में से जो होगी, और फॉर एग्जांपल 20,000 या 25,000 ट्यूशन फीस है, ठीक है, और रेस्ट ऑफ द जो अमाउंट बचेगी ये इसकी वो 10,000 बचेगी, वो आपको साल का फिर देंगे। ऐसा भी होता है, ठीक है। ये आप पूरी कंफर्म, आप मुझे यूनिवर्सिटी का नेम बताएं, ये कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होगी क्योंकि इस तरह के काम उन्हीं के होते हैं तो ये मुझे बता दें कौन सी है, शायद मेरा कोई दोस्त हो या मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन हो इस हवाले से, तो मैं वो आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा स्टेटस अनसबमिटेड मीन कहाँ पे? अनसबमिटेड होगा, अनसबमिटेड CSE का होगा तो उसको आप सबमिट कर लें। बैग मतीन का क्वेश्चन था कि एक्सेप्टेड स्टेटस CSE इन प्रोग्रेस से पहले आता है या बाद में? अच्छा मुझे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, आफ्टर इंटरव्यू यूनी ने मुझे मेल की कि प्री एडमिशन लेटर अपलोड करो, और CSE पर अपलोड करने के बाद अभी मैं स्टेटस के लिए कंफ्यूज हूँ। ये जो एक्सेप्टेड का स्टेटस CSE के पोर्टल पे आता है ना, यहाँ पे झोल है, ठीक है, आप हमारे माइंड में, बाकी कोई मसला नहीं है इतना, क्योंकि ये जो एक्सेप्टेड का स्टेटस CSE पोर्टल पे जो होता है शो कराता है, ये आप जब CSE की वेबसाइट को चाइनीज़ में ओपन करते हैं, चाइनीज़ में वो चाइनीज़ को ट्रांसलेट करते हैं उसी को पेज को, जब गूगल क्रोम में, तो वो आपका स्टेटस जो है इन प्रोग्रेस जो है वो आपका शो कराता है एक्सेप्टेड, ठीक है। आपने ट्रांसलेट नहीं करना, एक चाइनीज़ लिखा होता है एक इंग्लिश लिखा होता है साथ में, आपने इंग्लिश वाला ओपन करना है। इंग्लिश ओपन करेंगे
तब जाके करेंगे तो वो इन प्रोग्रेस शो कराएगा। अगर चाइनीज़ में ओपन करके उसको ट्रांसलेट करेंगे वो शो कराएगा एक्सेप्टेड, ठीक है। ये एक्सेप्टेड वो वाला है, सीएससी का पोर्टल एक्सेप्टेड नहीं कराता, ठीक है। इन प्रोग्रेस जो है वो सेम एक्सेप्टेड है, ऐसा समझो। ट्रांसलेशन में वो थोड़ा सा मसला आ जाता है। ओके, तो ये आप दोबारा चेक कर लीजिएगा, चेक करके बताइएगा कि हाँ भाई ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, ठीक हो गया। असर का दोबारा के अस्सलाम वालेकुम सलाम, डूइंग ग्रेट जॉब जज़ाकल्लाह। अच्छा, टेल मी अबाउट यूनिवर्सिटीज़ हु स्टिल हैव टाइम टू अप्लाई एंड आल्सो हैव फुली फंडेड स्कॉलरशिप। इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, मुझे टाइम दरकार होगा इस चीज़ों को फाइंड करने का, स्कॉलरशिप का, कि कौन सी स्कॉलरशिप बाकी है, ठीक है। तो इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अब्दुल्ला शाह का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम, कैन यू अपलोड प्री कंडीशन एडमिशन लेटर और परमिशन acceptance letter on CSE portal if someone has not pre-admission letter? The note, if pre-admission letter condition letter, Wuhan University mentioned that we also type A. I don't want to apply for type A. वो जो मैं आपको पहले आपको कहा था, ये जो प्री कंडीशन एक्सेप्टेंस लेटर वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से मिला है, इस ये रद्दी में पैग है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक कैटेगरी की डेट गुजर चुकी है और इसमें मैं अगर किसी का भी अप्लाई कर दूं, ठीक है, वो मुझे भी प्री एडमिशन लेटर दे देंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसको सीएससी पे अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इन्होंने अगर दिया है आपको जो क्या कहते हैं प्री एडमिशन लेटर, वो आप अपलोड करें। और एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था, तो उसने कहा कि ऐसा ऐसा मुझे मिला, मैंने कहा फारेग है, उसने कहा मुझे प्री कंडीशन नहीं प्री एडमिशन लेटर मिला है। मैंने कहा अच्छा, ये वाला अगर आपको मिला है तो ठीक है, अगर आपको प्री एडमिशन कंडीशन लेटर मिला है, क्योंकि मैंने उसे सेंड किया आई थिंक, हाँ, कि मुझे 2019 में ये मिला था, आपको ऐसा मिला है? उसने कहा नहीं मुझे ऐसा नहीं मिला, मुझे दूसरे वाला मिला है। तो मैंने कहा वो ठीक है, ये ख़राब है ये गलत है। तो इस तरह आप देख रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि शायद ये इसको शायद पता ना हो सकता है चेंज हो गया हो, तो आप अप्लाई कर रहे हैं, वो वेस्ट है, कोई फ़ायदा भी नहीं है उसका, ठीक है। ज़ेब अजीज़ का क्वेश्चन था कि मैंने मैसेज किया था आपको पेज पे काफ़ी सारे मैसेज हैं, पता नहीं किसके हैं। सिकंदर रहमान का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम, आई अप्लाइड टू CCNU सेंट्रल चाइना यूनिवर्सिटी फॉर PhD मैनेजमेंट साइंस एंड ऑन बेस्ड ऑन CSE मुझे इनिशियल रिव्यू पास है एंड आल्सो सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स टू CSE पोर्टल देयर द हाउस द यूनिवर्सिटी एंड टेल मी अबाउट वहाँ तो अच्छा शहर है, ज़बरदस्त है। मैं अभी इंशाल्लाह टूर भी लगाने का इरादा रखता हूँ। दोस्त अब वहाँ पे बहुत से हैं, वो मिन्नतें करने के आ जाओ आज, तो मैंने कहा ठीक है आएंगे इंशाल्लाह, थोड़ा टाइम है, ठीक हो गया। तो CCNU में अगर आपका पास हो गया तो ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। अभी नेक्स्ट आपका प्रोसेस क्या चलता है वो तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा, गुड लक। अच्छा है। शाहजेब अली का क्वेश्चन है कि डेयर आंसर मी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सलाम, मैंने बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी BJUT में अप्लाई किया था विद एक्सेप्टेंस लेटर एंड 500 आर में एप्लीकेशन फी भी पे की थी, बट 20 फरवरी से कुछ भी नहीं हो रहा, स्टिल इन प्रोसेस। वेट करें, ठीक है, वेट करें भाई, वेट करें। अच्छा, बट BAD वालों ने 20 मार्च से प्री एडमिशन लेटर बस भी मिल गए हैं, बट मास्टर वालों को भी मिल नहीं रहे, जो उसने है मिल रही है, जो उससे पूछूं तो कि क्या रिजेक्शन समझूं कि कोई रिस्पांस नहीं है, आपकी गाइडेंस चाहिए क्या किसी और यूनिवर्सिटी को। इसमें तो कोई मुझे अभी तक नहीं मिला जिसने अप्लाई किया हो, लेकिन अभी आप वेट कर लें। अगर PhD वालों को मिला हो सकता है मास्टर वालों को मिल जाएँ, लेकिन लाजमी नहीं है कि सबको जो है प्री एडमिशन लेटर मिले। आने वाले दिनों में डिपेंड करता है कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अभी आप वेट कर लें, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं होता, लाजमी नहीं है कि अभी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने जो है नहीं दिए प्री एडमिशन लेटर, कुछ जो है कहीं दे भी दिए हैं। तो ये ऐसा ऐसा चल रहा है, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, जिस तरह वो स्क्रीनिंग कर रही हैं, एवेल्यूएशन कर रही हैं, तो वो सेंड करते आते हैं। तो लाजमी नहीं है कि अगर आपका नहीं हुआ तो अभी तक आपकी रिजेक्शन है, तो वेट करें। अक्सा कमाल का क्वेश्चन था कि काइंडली हेल्प मी हाउ टू अप्लाई चंकिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी पोर्टल एज यू ग्लैड मी, आई हैव सेड आई कैन बाई इट बट कांट फाइंड इट ऑन CSE पोर्टल, माई स्टेटस सबमिटेड व्हेन विल चेंज, हाउ टू अप्लाई ऑन चंकिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसका मुझे आइडिया नहीं है, चंकिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी का देखना पड़ेगा, इसका कुछ कह नहीं सकता मैं कि इसका क्या सीन है। अगर तो डेडलाइन थी, आपने अप्लाई किया था, इसका सिर्फ CSE पोर्टल था, तब तो ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी पोर्टल, मेरे ख्याल में इसका यूनिवर्सिटी पोर्टल शायद ना हो, इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो मैं सर्च करने की कोशिश करूँगा। अगर टाइम मिल पाया या थोड़ी सी जस्तजू मैंने कर ली, लेकिन कुछ कह नहीं सकता करूँगा या नहीं। आप ऐसा करें, इस वेबसाइट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे स्कूल्स एंड कॉलेजेस डिपार्टमेंट में होगा, वहाँ पे होगा स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, वहाँ पे जाएं, उसमें स्कॉलरशिप का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप फाइंड करने की कोशिश करें, ट्राई करें। अगर हो तो ठीक है, नहीं तो दोबारा कमेंट करें, आई विल ट्राई। लेकिन दोबारा वही है कि पता नहीं करूँगा या नहीं करूँगा, कर पाऊँगा या नहीं करूँगा। अच्छा, अख्तर हसन का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, इरफान भाई, आई अप्लाइड इन चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियोसाइंसेस वुहान विद एक्सेप्टेंस लेटर। इन दिस यूनिवर्सिटी वी हैड टू अप्लाई ऑन CSE portal and we have to send all documents uploaded on CSE portal to the ISO of the university, means that no need to apply on university portal। जी बिल्कुल, इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है यूनिवर्सिटी पोर्टल, सो दैट CSE status showing submitted many chances of admission देयर। इसमें एक दोस्त ने अप्लाई किया हुआ था, उसको प्री एडमिशन लेटर भी मिला है और उसका स्टेटस भी उसने अपलोड किया, और CSE स्टेटस जो है उसका इन प्रोग्रेस हो चुका है।
अभी मैं उस दोस्त का एक दोस्त था, उसने किया था, उसने मुझे मैसेज किया हुआ था कि ऐसा-ऐसा मेरा हो गया है। उसने फिर रिक्वेस्ट सेंड की हुई थी, तो मैंने उसे कहा चलो गुड लक। बाकी मैं जो दोस्त है, वो कॉल नहीं उठा रहा, बिज़ी है, पीएचडी का बंदा है, तो उससे मैं दोबारा कहूँगा कि भाई कॉल उठा। उससे मैं रब्ता करने की कोशिश करूँगा कि हाँ भाई सबके हुए हैं या अभी बाकी हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है कि क्या सीन है, शायद उसको कोई और 2-3 जानने वाले हों, किसी के जानने वाले हों, तो इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा इस बारे में। बाकी अगर आप अभी तक सबमिटेड है तो ये थोड़ा-सा अलार्मिंग सिचुएशन है इस बारे में। मैं फिर भी कंफर्म करने की कोशिश करूँगा क्या सीन है, लेकिन ये है कि मेरी एडमिशन सीयूजी वहाँ ने दे दी है। अब सबको दिए हैं, इसका मुझे आइडिया नहीं है, मैं मज़ीद कंफर्म करूँगा। बिनते मुस्तफ़ा का क्वेश्चन था कि मैंने हिट में अप्लाई किया है, प्री एडमिशन लेटर और इंटरव्यू भी हो जाने के बाद कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स स्टेट्स इन प्रोग्रेस हो गए हैं, लेकिन कुछ के नहीं हुए। क्या सीएसई की सिलेक्शन एक यूनिवर्सिटी के हर स्कूल की डिफरेंट टाइप में होती है या यूनिवर्सिटी में हो सकती है एक ही दफ़ा? नहीं, एक दफ़ा नहीं होती, ये वेरी करती हैं। कुछ डिपार्टमेंट वाले या कुछ वो सिलेक्शन पहले कर लेते हैं, कुछ को अपने उन्होंने फेसेस टाइप बनाए होते हैं, कुछ को बाद में सेलेक्ट करते हैं, कुछ को इस तरह, ठीक है, वेरी करते हैं। तो लाजमी अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो अभी वेट कर लें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह ब्रदर, टेक्निकल अच्छा, ओके ओके। कमेंट किया हुआ है, सराइकिल में किया हुआ है, हूँ पता लग गया चाइना आए वाले, गुड लक। वो मैंने एक वो मूवमेंट लगाया हुआ था। अच्छा, ग्रेट, कैरी ऑन ओके। उसमें डमी के नेम से था कोई इस तरह। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम, लास्ट टाइम आंसर नहीं मिला, ओके वेरी सॉरी फॉर दैट। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेज वुहान में अप्लाई एमफिल के लिए अप्लाई किया है। आल्सो एक्सेप्टेंस प्रोफेसर ने भी इंटरव्यू दिया है, सिर्फ सीवी का बोला था स्ट्रॉन्ग बनी हुई थी। अब मेरा सीएससी का इन प्रोग्रेस शो हो रहा है, अब नेक्स्ट क्या होगा, तो क्या इन्फॉर्मेशन है मुझे खुशी दे बता दे। दुखी हूँ सच सोच के, कोई मसला नहीं। अभी मैंने ऊपर यही बात की है चाइना यूनिवर्सिटी जियो साइंसेज वुहान की प्री एडमिशन लेटर। अब जाके देखें, आपको जो है प्री एडमिशन लेटर पता नहीं मिला है या नहीं मिला, अब ये नहीं, आपने ये नहीं बताया, लेकिन स्टेटस इन प्रोग्रेस हो गया है। अब जाके सीएससी स्टेटस आपका इन प्रोग्रेस हुआ है, तो वो जाकर देखें, आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेक्शन है वहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटी प्री एडमिशन लेटर खुद से अपलोड कर दिया या नहीं कर दिया। अगर तो कर दिया है, दैट्स मीन के यस यस, ठीक है, गुड लक। तो अगर नहीं किया तो फिर भी मैं कंफर्म करने की कोशिश करूँगा कि ये प्री एडमिशन लेटर जो है वो खुद से अपलोड कर रहे हैं या वो सेंड करेंगे। वो जो दोस्त है उसको, उसका भी सीन ऐसा ही था, तो मैं उसे दोबारा कंफर्म करने की कोशिश करूँगा। बाकी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है बेटू, ज़िंदगी बहुत हसीन है, इसे एंजॉय करें, ठीक है। जिम्मेदारी पूरी करें जो आपकी है, लेकिन ये है कि उसको एंजॉय करें, टेंशन लेके नहीं, टेंशन फ्री होकर, ठीक। काम तो है, काम तो आपने करना ही करना है, जो भी करना है, लेकिन अगर आप उसको टेंशन समझ के करेंगे तो वो काम नहीं होगा, वो प्रेशर कुकर में जो है वो कुकिंग हो रही होगी। तो ऐसा नहीं करना आपने, फ्री होके चिल में, डोंट वरी। एक मरतबा नहीं होगा क्या होगा, दूसरी मरतबा कर लें, तीसरी मरतबा कर लें, चलता रहे, ये निज़ाम है ज़िंदगी का, कोई पता नहीं है। टेंशन लेके मर गए फ़ायदा, इतना टेंशन मरे, पता ही चले तो बंदा है कोई आया था यहाँ पे, कोई जीने वाला एक आया था, वो दुनिया से अलग था, ठीक है, वो आप बने जी। बाकी दुनिया की टेंशन ख़त्म नहीं होती, चाहे आप मर भी जाए तो वो ख़त्म नहीं होती। जब आप खुद मर जाएंगे तो पीछे जो होंगे उनके लिए टेंशन होगी कि ये मर गया। तो आप जिंदे होगे जिसे कहते हैं, तो आपको खुद टेंशन होगी मैं जिंदा हूँ, इनसे ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो ये चलता रहता है, ठीक है। मैंने इस तरह की कई मोटिवेशंस वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी टेंशन ले लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, नेक्स्ट है मोहम्मद फैसल का क्वेश्चन था कि मेहरबानी होगी कि आपका एडमिशन कब। नीचे क्वेश्चन था मोहम्मद फैसल का दोबारा, भाई हाँ भाई हार्वर्ड इंस्टीट्यूट, भाईजान हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में एक, हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का बता दें सिविल इंजीनियरिंग, इसमें एडमिशन आई थिंक क्लोज हो गए हैं हार्वर्ड इंजीनियरिंग के, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के हिट के। आपने अप्लाई नहीं किया, इसकी डेडलाइन पहले होती है, लेकिन नहीं भी होती तो इसकी डेडलाइन गुजर चुकी है आई थिंक, तो इसको छोड़ दें। हाँ, अगर आपने अप्लाई किया था तो फिर वेट करें। नेक्स्ट है जी 9, पता नहीं क्या नेम है, क्या बैचलर के लिए इसकी स्कॉलरशिप हो सकती है? नहीं, निश्ता फुल आपके एचएस के होना चाहिए। इरशाद अली का क्वेश्चन है कि इरफान भाई सवालों के जवाब देने का थैंक्स, जज़ाकल्लाह खैर। तौसीफ भाई आप हर सवालों की बनाते हैं, यूनिवर्सिटी हैविंग डेडलाइन अप्रैल एंड मई, प्लीज़ इस पे भी एक वीडियो बना दे 2023 या 24 की। बिल्कुल, ये क्वेश्चन जेन्युइन है बेड़ू, ये सुन के दिल गार्डन हो गया। इस पर वीडियो बननी चाहिए, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा, फुल टाइम ट्राई करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी सीएससी पे अप्लाई नहीं किया, या रिजेक्शन हो गई है, या फिर जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फाइंड कर रहे हैं, तो आई विल ट्राई। अच्छा, हदीशा का क्वेश्चन था कि साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ, कितने चांसेस हैं कि एक्सेप्टेड हो जाए? इंटरव्यू भी हो गया है, दे रिकमेंडेड फॉर सीएस स्कॉलरशिप अप्लाई कर लिया, बट मैंने कहा कि सीएससी में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आपको बेल्ट एंड रोड के लिए कंसिडर करेंगे।
बेल्ट एंड रोड समटाइम जो है स्पेसिफिक मेजर में सीएससी में आ जाती है, समटाइम जो है समटाइम की अलग भी होती है, उनके स्टाइपेंड भी अलग होता है, तो ये वेरी कर रहा है। अगर ये सीएससी के से डिफरेंट है जिसमें आपने अप्लाई किया हुआ है और बी टाइप नहीं आया, आपने इसके लिए सीएससी का फॉर्म सबमिट नहीं किया, इसके लिए कोई एजेंसी नंबर नहीं था, तो फिर ऐसे समझिए ये अलग है, सीएससी बी कैटेगरी नहीं है, तो ठीक है, बस ठीक है, अगर आपने उसमें किया हुआ है तो इट्स ओके, गुड लक। दस्तगीर क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मंथ स्टाइपेंड कितना होता है, इट्स बेस्ट और नॉट, ये वेरी करता है। अभी खनान यूनिवर्सिटी की मैं खनान प्रोविंस की बात करूँ, खनान प्रोविंस में खनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है, हमारी यूनिवर्सिटी जो है जंगजो यूनिवर्सिटी, इसमें खनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में सिर्फ ट्यूशन फी कवर करते हैं, डॉर्मेटरी खुद करनी पड़ती है और स्टाइपेंड भी नहीं होता। अगर बात करूँ खनान यूनिवर्सिटी की, उसमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उसमें जो है ट्यूशन फी भी कवर करते हैं, डॉर्मेटरी भी कवर करते हैं और 1500 RMB स्टाइपेंड भी देते हैं। हालांकि स्कॉलरशिप एक ही है, खनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अभी आज ही मुझे एक लड़का मिला था, मैं दोस्त के साथ गया था मेडिकल करवाने, वो खनान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे बिल्कुल साथ है, वहाँ से था। मैंने कहा क्या करते हैं, उसने कहा कि ट्यूशन फी भी कवर करते हैं, डॉर्मेटरी भी कवर करते हैं, लेकिन स्टाइपेंड नहीं है। ठीक है, अब ये तीनों स्कॉलरशिप एक हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, तो इनका स्कॉलरशिप डिफरेंट है, कोई डॉर्मेटरी कवर कर रहा है, कोई डॉर्मेटरी कवर नहीं कर रहा, कोई डॉर्मेटरी भी कवर कर रहा है, कोई स्टाइपेंड भी दे रहा है, तो ये वेरी कर रहा है। इसी तरह ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हर प्रोविंस के लिहाज से बखरी होती है, जिसे कहते हैं, किसी का 1500 स्टाइपेंड है, किसी का 2000 स्टाइपेंड है, किसी का 1000 है, किसी का 1200 है, ये वेरी करता है। अगर अगर तो आपको मिलता है, फॉर एग्जांपल को आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल गई, उसमें डॉर्मेटरी भी कवर हो रही है, ट्यूशन फी भी कवर हो रही है, आपको 1500 स्टाइपेंड मिल रहा है RMB, तो ये भी सर्वाइव करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, शशका नहीं होगा वो कह के आप जाके उड़ाएं, तो ये वो सारी चीज़ें, लेकिन यह है कि आपका गुजारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको 1500 तक, 1000 तक या 2000 तक अगर मिलता है तो वो फिर जो है आप कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसे, आपके लिए वो सही होगा। ठीक है, तो हाँ, अच्छा नेक्स्ट है जी, अली खान का क्वेश्चन था कि आई एम फ्रॉम बिहांग यूनिवर्सिटी, सीएससी स्टेटस इज इन प्रोग्रेस, माय क्वेश्चन इज क्या सीएससी रिजल्ट के साथ क्या सीएससी इसके लिए क्या, माय क्वेश्चन इज क्या सीएससी रिजल्ट एक साथ निकलता है या लाइक इन जून और जुलाई कुछ टाइम में कर देते हैं इन्फॉर्म जब एप्लीकेशन, क्योंकि कमेंट्स इस तरह वो लिखे होते हैं उर्दू में, तो थोड़ी पढ़ने में दिक्कत होती है। जब एप्लीकेशन वो प्रोसेस कर लें, क्योंकि हर बंदा अपनी टाइपिंग के हिसाब से लिखता है, तो टाइप वो पढ़ा हुआ, मैं ये नहीं कह रहा गलत लिखा हुआ, अपनी टाइपिंग के हिसाब से उन्होंने सही लिखा होगा, तो थोड़ा सा आ जाता है मसला। वो प्रोसेस कर लें एक और एक साथ, मतलब कि आपके कहने का मतलब ये कि एक ही साथ रिजल्ट आता है, यानी एक साथ नहीं आता, वो वेरी करता है हर यूनिवर्सिटी का अपने हिसाब से। वो जब उनको सीएससी को सेंड करते हैं, जब वहाँ से सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, वो एक रिकमेंड कर देते हैं, लिस्ट अप्रूव कर देते हैं, उस वक्त रिजल्ट आ जाता है और मिल देते हैं। और क्या आप फिर चाइना पहले जा सकते हैं, लाइक इन जुलाई? भाई चाइना आप जा सकते हैं अगस्त में, ठीक है, बाकी बाद में बातें करेंगे जो भी आपने क्वेश्चन किए हुए हैं। केमिस्ट्री ऐसे आप दोबारा कमेंट एक सही सही कमेंट लिख के आप क्लियर करके लिखिएगा, ताकि क्लियर समझ आए, मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। आपका समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन जो है आपने जो क्लियर लिखा हुआ, बाकी ये आधा जवाब मैंने दे दिया। नेक्स्ट है जी, अस्सलाम ब्रदर, आई अप्लाइड इन DUT विद एक्सेप्टेंस लेटर, इंटरव्यू हो चुका है, दे वाज प्रीटी गुड रिगार्डिंग टू प्रोफेसर। मैम लूना सबको चूना लगाएगी भाई, वैसे मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, इसमें मेरे डिपार्टमेंट भी था और सेकंड सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ईमेल भी कर दी गई है और प्री एडमिशन लेटर भी, मुझे कोई ईमेल नहीं आई, मेरा स्टेटस इन प्रोग्रेस है। इसके अलावा मैंने 5-6 स्टूडेंट्स से पता किया, उनको सबको मेल नहीं आई, ये क्या सीन है भाई? DUT का मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, मेरे दोस्त का एडमिशन हुआ था लास्ट टाइम, उसको प्री एडमिशन लेटर नहीं मिला था। ठीक है, लाजमी नहीं है कि इसमें प्री एडमिशन लेटर मिले, मैं दूसरे दोस्त से पता करूंगा कि उसको प्री एडमिशन लेटर मिला था या नहीं मिला था, एक को तो नहीं मिला था, कंफर्म है, लोहे पे लकीर है जिसे कहते हैं। तो इसका क्या सीन है? अगर इन प्रोग्रेस DUT का स्टेटस अगर आपका इन प्रोग्रेस हो गया ना, आपकी 80 से 90% चांसेस जो है स्कॉलरशिप के कंफर्म होने हैं, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से बड़ा इनका हाथ टाइट है इस हवाले से, इन प्रोग्रेस वाले से। तो अभी भी आप वेट करें। मिस लूना ने पूछा, मैंने पूछा, वो केमिस्ट्री मिस लूना जो है ISO में बैठती हैं, DUT में बड़ी एक्टिव बनती हैं, जो भी कोई मसला हो फ़ौरन जो है वो कर देती हैं कि ये आपकी चीज़ नहीं है, आपका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, आपकी ये जो है ये वाला डॉक्यूमेंट मिस है, आपकी तरतीब ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, आपका एक्सपीरियंस में गैप आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें फेस की हुई हैं मैंने, बहुत तंग किया है मिस लूना को मैंने भी, तो वो बहुत एक्टिव बननी है। तो ये इस तरह के बंदे अगर मैनेजमेंट में हो तो मैं एकदम कमाल, क्या बात है। अच्छा,
जो मिस लूना ने मैंने पूछा कि केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के किस राउंड में सिलेक्शन होगी, तो शी सेड रिप्लाई DUT स्कॉलरशिप रिव्यू। इसका मीनिंग जो मुझे समझ आया वो कि मुझे DUT स्कॉलरशिप मिलेगी। आपका क्या कहते हो, अवेल करना चाहिए? भाई अगर आपको CSE ना मिली खुदा ना खासा तो आपको DUT स्कॉलरशिप मिलेगी, तो भाई ये अच्छी स्कॉलरशिप है। मुझे जो है मैंने उस वक्त तैयार कर लिया था जब मैंने अप्लाई किया था CSE में। CSE अगर मुझे मिलती और DUT की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिलती, मैं CSE ना लेता, मैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप चला जाता। DUT इज़ माई लव, ठीक है। DUT का लेवल है, DUT का स्वैग है, तो DUT इज़ DUT। अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आपको मिलती है 1700 RMB मास्टर के लिए, तो गुड है। मेरा दोस्त वहाँ से मास्टर किया 1700 RMB ही में, उस वहीं पे आप PhD कर रहा है CSE पे। तो भाई DUT का अपना एक लेवल है, उसको आप इग्नोर मत करें। अगर मुझे चांस मिला PhD करने का, इंशाल्लाह मिलेगा, उम्मीद काफ़ी है, तो मैं DUT में फर्स्ट प्रायोरिटी रखूँगा। DUT इज़ माई लव। बाकी हर किसी का अपना 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 वो है, पता नहीं क्यों लव, लेकिन ये है कि लव है। कोई पढ़ता नहीं है वहाँ पे, आप शायद समझे कि ये कोई चक्कर है, कोई झोल है। इस तरह का कोई झोल नहीं है बेड़ू। हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं और हमारा अपना ही एक लेवल है, थोड़ा सा जो भी है। तो इस हवाले से ये स्कॉलरशिप अच्छी है, बेस्ट है, इसे अवेल करें। इसके अच्छा ये ऐसा होता है, इन प्रोग्रेस कर देते हैं, लेकिन अगर आपको CSE स्कॉलरशिप ना मिले फिर आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे देते हैं। इसी जो दोस्त, मेरा यही दोस्त है जो जिसको PhD के लिए इसी में यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुआ है, इन प्रोग्रेस जिसका स्टेटस था, इसी का जब मास्टर में अप्लाई किया था इसने, मैंने भी अप्लाई किया हुआ था, उसने भी किया हुआ था, उसका हो गया था उधर, मेरा नहीं हुआ था, मेरी और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप लगी थी। तो उसका CSE स्टेटस इन प्रोग्रेस हुआ था, उसका जब हुआ चेक कर तेरा भी हो गया, मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर था। मैंने कहा यार मेरा तो नहीं हुआ। उसने कहा यार हो जाएगा हो जाएगा, दो दोस्त हो जाए तो चल ही देते हैं, भी हो जाएगा। मैंने कहा मुझे पता था नहीं होगा। तो फिर मेरा नहीं हुआ था, उसका इन प्रोग्रेस हुआ था, लेकिन उसको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दी गई थी, ठीक है। तो इस आपके भी सीन में ऐसा हो सकता है, हो सकता है आपको CSE मिल जाए, हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिल जाए, लेकिन आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि आपका स्टेटस DUT में इन प्रोग्रेस हो गया। DUT है। हाँ, अगर आपको DUT में कोई मसला है आने वाले दिनों में, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो आप उनके दोस्त वहाँ पे हैं, आपको टेंशन, आपको एयरपोर्ट से भी पिक करेंगे, आपको वो भी टेंशन नहीं है। ओके, इंशाल्लाह। हाउ टू मेक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर 10 यूनिवर्सिटी ऑफ PS फ्यांग फ्यूचर स्कॉलरशिप, इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपका वहाँ पे उसको दिया गया होगा। अगर आपको दिया गया नहीं है तो एक मेरे पास जर्नल जो है स्टेटमेंट पड़ा हुआ है फाइनेंशियल उसका, तो वो मैं सेंड कर दूंगा, वो आप यूज़ कर लें फिल करके। आप मुझे मेल कर दें कि आपको उनकी वेबसाइट से नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। काइंडली आप मुझे मेल कर सकते हैं, इट्स मेंशन ऑन माय चैनल। मैं नहीं फाइंड कर रहा कि आपकी मेल कहाँ पे है। आप अपनी मेल मेंशन कर दें इधर, तो मैं आप, या आप अगले कमेंट में करें कि आप अपनी मेल कमेंट कर दें, मेल मेंशन कर दें, मैं अपनी मेल मेंशन कर दूँगा, आप उस पर मुझे सेंड कीजिएगा मैसेज, तो मैं आपको जो है कर दूँगा सेंड वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो है। अनस खान का क्वेश्चन था कि चाइना के केस में ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड करे, लेकिन एम्बेसी वाले आपको रिजेक्ट करें वीज़ा इंटरव्यू में। अगर आपकी स्कॉलरशिप लग गई है, आपको डॉक्यूमेंट्स भी आ गए हैं, अभी 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 ये कल की बात है, एक हमारे सीनियर हैं, उनके भाई हैं, उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, उनका वीज़ा नहीं लगा। उनका वीज़ा जो है पता नहीं, हालांकि वो चाइना पहले आ चुके थे, मास्टर भी वहीं से की थी, और PhD भी मतलब एक सेमेस्टर जी गुजरा था, उसके बाद जब घर गए तो कोविड आ गया, वो सीन था। अभी वो दोबारा वीज़े के लिए तो वीज़ा नहीं लगा, पता नहीं क्या सीन है। तो वो जो एक्सेप्टेंस लेटर है यूनिवर्सिटी का, वो वीज़े के लिए काफ़ी नहीं होता। अब उसके लिए JW फॉर्म और जो है एडमिशन लेटर होते हैं, वो वाला सीन होता है। बाकी जो है वीज़ा रिजेक्शन चांसेस हैं, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। अब इतना चाइना का वीज़े का मसला नहीं बनता, इंशाल्लाह नहीं बनेगा। इसको आप छोड़ दें, ये वीज़े का मसला है ये नहीं है, बाद में वो बाद का इशू है। आप पहले स्कॉलरशिप हासिल करें, आपका मेन मसला ये है, वो बाद के इशू हैं, वो हल हो जाते हैं। नदीम अली का क्वेश्चन था कि ब्रदर व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी। ये आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाकर चेक करें कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन पोर्टल पे कितनी डेट शो हो रही है। माज का क्वेश्चन है कि वालेकुम भाई, आपने NCEPU वाले अपने दोस्त से पूछा है कि CSE की लास्ट डेट क्या है, और एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाने के बाद कितने % चांसेस होते हैं NCEPU में अप्लाई करने के बाद। भाई मेरे दोस्त ने लास्ट टाइम अप्लाई किया था, उसके पास एक्सेप्टेंस लेटर भी था, एडमिशन नहीं हुआ था एक्सेप्टेंस लेटर को, और वो बता रहा था कि इसमें ज़्यादा एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी नहीं है कि एक्सेप्टेंस लेटर हो, तो ये वो तो बाकी मैंने पूछा नहीं है, मुझे बिल्कुल भी माइंड में नहीं है, मैं इंशाल्लाह पूछूंगा। दोबारा भी कमेंट कर दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं इंशाल्लाह पूछूंगा। अहमद का क्वेश्चन था कि इरफान भाई VCU सिटी में मैथमेटिक्स मास्टर इंग्लिश में है, इफ़ यस देन कंफर्म करते हैं, विदाउट एक्सेप्टेंस अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लें उसमें उनके यूनिवर्सिटी पोर्टल में जाके, या CSE के पोर्टल में जाके, इंग्लिश में है तो इट्स ओके। VCU सिटी में कौन था, वो कौन था, पता नहीं कौन था। VCU सिटी में 2-3 लड़के थे, मुझे भूले हुए कौन थे। असल में मेरी कंटैक्ट लिस्ट में इतने लड़के हैं, स्टूडेंट हैं जो सिलेक्शन, मुझे खुद भूल जाता है कि कहाँ पे कौन है कौन नहीं। लेकिन मैं ग्रुप में वैसे ही करूँगा, अगर कोई हुआ तो मैं उससे पूछूंगा कि मैथ का कैसे है। मियाँ मुश्तबा का क्वेश्चन है कि मास्टर के दौरान स्टूडेंट्स क्या छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं। ये छोटा भी बिजनेस नहीं कर सकते, मोटा भी नहीं कर सकते, कोई बिजनेस नहीं कर सकते। अगर वो कर सकते हैं तो अर्निंग कितनी होगी, अगर हो सकता है तो वीडियो बना दें। वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, बिजनेस कर ही नहीं सकते, बात खत्म।
कोई बिजनेस नहीं है चाइना में। अगर स्टडी के लिए आते हैं तो स्टडी, अगर आप बिजनेस करते हैं ये इलीगल है, और अगर आप पकड़े गए, जिसे कहते हैं ना दस्ती डिपोर्ट। नॉलेज फंड जी में मेरा इनिशियल रिव्यू फेल हो गया है आफ्टर इन प्रोसेस। क्या रीज़न हो सकती है? बहुत सौ का फेल हो गया है, कोई रीज़न नहीं है, पता नहीं क्या मसला है। खनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का कहा होगा कि आप वो अवेल कर रहे हैं, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ब्ला ब्ला ब्ला, उसको छोड़ें, उसमें ट्यूशन फी नहीं है। मियाँ मुझे अगर चाइना में मास्टर के बाद जॉब मिल जाए तो, और अगर वो कुछ वक्त करके छोड़ दें और पाकिस्तान आ जाएं, तो क्या चाइना दोबारा जा सकते हैं या डायरेक्ट जॉब के लिए हैं? हाँ, कोई मसला है, वो डिपेंड करता है जॉब पे कि आप जॉब कौन सी कर रहे थे और कैसे आपने छोड़ी और क्या सीन था। तो इतना मसला नहीं है इसका, पाकिस्तान में आ सकते हैं, दोबारा भी जा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। मियाँ मुझे दोबारा बाइक मास्टर के बाद चाइना में जॉब मिल सकती है, क्या सीन है रिश्ता और सैलरी की जॉब मिल सकती है? हाँ, जॉब मास्टर के बाद आप, ये डिपेंड करता है आपके चाइनीज़ आपकी कितनी आपकी स्ट्रॉन्ग है। मोस्टली चाइनीज़ को प्रेफर करते हैं। तो बाकी सैलरी जो है वो 4 5 6 7 8 लाख 6 5 6 5 लाख से स्टार्ट होती है तकरीबन। ऊपर आप जितना मर्जी चले जाएँ, वो एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। बस यहाँ पे अच्छी रहती है, इतनी मंड भी नहीं होती जॉब की, जिसे कहते हैं। मौसम भी जो है अच्छा होता है। पाकिस्तान में तो गर्मी ही गर्मी होती है, जॉब करने का दिल नहीं करता। नॉलेज फाउंडेशन के मैंने यूकास में स्कॉलरशिप अप्लाई किया था विदाउट एक्सेप्ट लेटर। द रीजन इज दैट आफ्टर सबमिटिंग एप्लीकेशन मुझे कोई ईमेल नहीं है सुपरवाइजर कि आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट कर ली है। आप वेट करें, अभी यूकास का वेट करें, अभी यूकास की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मियाँ मुझे दोबारा क्वेश्चन, इस्लाम भाई मास्टर के बाद छुट्टियाँ कितनी होती हैं और किस मंथ में भी बंदा पाकिस्तान कितने अरसे के लिए आता है मास्टर के बाद? मास्टर में, अच्छा मास्टर में ऐसा होता है, मास्टर नहीं, ये आप स्कॉलरशिप की बात करें। जैसे हम पढ़ रहे हैं जनवरी दिसंबर, हाँ जनवरी और फेब, ये 2 मंथ होते हैं। और आने वाले दिनों में जो है मे बी मई जून जुलाई में गर्मियों की भी छुट्टियाँ हों, वो महीना होगी या 20-25 दिन होगी, ये 2 होती हैं। मतलब कि आप साल में 2 चक्कर पाकिस्तान में लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें। अन्नम इकबाल का क्वेश्चन था कि सर मैं टास्क ये हो गया, वो किसी और वीडियो में, ये HEC वाली थी। मोहम्मद शुएब का क्वेश्चन है कि बीजिंग इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी की फ़ी है या नहीं? बीजिंग बिट वाले पहले आप अप्लाई करते हैं, इनिशियल रिव्यू क्लियर हो जाए, फिर आप जो है फ़ी पे करनी होती है, मुझे तो यही लग रहा है। हाँ, अगर आप सबमिट करने के बाद फ़ौरन फ़ी पे करनी पड़ती है, फिर यू नीड टू पे एप्लीकेशन फ़ी। नेक्स्ट दोबारा उन्होंने क्वेश्चन है कि जंग यूनिवर्सिटी फॉर बिजनेस स्कॉलरशिप की लास्ट डेट कब है और फ़ी कितनी होती है? जंग यूनिवर्सिटी का आई थिंक 200 से 300 RMB एप्लीकेशन फीस होती है, और क्या कहते हैं इसे, लास्ट डेट का मुझे नहीं पता, तो देखना पड़ेगा। उमर बस्सू उमर के क्या नेम आई अपडेट लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड सबमिटेड दैट CSC पोर्टल बट माय स्टेटस एट यूनिवर्सिटी पोर्टल इज इन प्रोसेस कन्फ्यूजन। कोई मसला नहीं है, CSC का यूनिवर्सिटी पोर्टल जो है वो थोड़ा लेट चेंज होता है, कोई नहीं, अगर आप अपडेट लेटर मिल गया गुड लक। नेक्स्ट है जी सलमान खान का क्वेश्चन है कि सलाम ब्रो, वालेकुम सलाम। मैंने जंगनान यूनिवर्सिटी को अप्लाई किया है और CSC स्टेटस इन प्रोग्रेस है और यूनिवर्सिटी पोर्टल फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड है, और यूनिवर्सिटी में मुझे मेल की है कि क्यों यू आर सिलेक्टेड बाय इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हु हैव ट्रांसफर्ड एप्लीकेशन टू चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल फॉर फाइनल रिजल्ट। तो अब मैं क्या समझूं? अब आप जिसे कहते हैं, अब आप रिश्ता पक्का समझे। आपका क्या कहते हैं जो सपाट क्या कहते हैं, CSC पोर्टल इन प्रोग्रेस है और उन्होंने ये कह दिया है आप सिलेक्ट हैं, तो इट मीन्स कि आपके 70 से 80 के 90% चांसेस हैं सिलेक्शन के। लेकिन रिश्तेदारों को आपने कभी भी नहीं बताना, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है, ये रिकमेंड कर देते हैं यूनिवर्सिटी वाले लिस्ट, लेकिन बाद में जब रिकमेंड करते हैं वहाँ से वापस जो आती है वो कहते हैं आपका कोटा कम है या सीट किसी वजह से नहीं मिले, ये वो, तो काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चन जो है अब हम पैदा हो जाते हैं। अभी आप चांस आपके पॉजिटिव हैं, रोशन है, बहुत ज़्यादा रोशन है, ऐसा समझें, ठीक है। हाँ, तो बस आप वेट करें। अकील रियाज इस्लाम क्या हूँ सेकंड अकाउंट में, क्या हम सेकंड अकाउंट बना के CSC अप्लाई कर सकते हैं? निष्ठा, अच्छा, एंड CSC इन प्रोग्रेस हो जाए, यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर दे और CSC इन प्रोग्रेस हो जाए, अब प्लीज़ यूनिवर्सिटी के लिए बता दें जिस यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप और प्रेजेंट स्कॉलरशिप है। भाई आप दूसरा अकाउंट नहीं बना सकते, और अगर आप इन प्रोग्रेस हो गए तो आप फंस गए, बस उसका ख़त्म, ऐसा समझें। यूनिवर्सिटी का ही मैं वीडियो बनाऊँगा। अहमद मखदूम का क्वेश्चन था कि अहमद महमूद का क्वेश्चन खान का ब्रो हवा यूनिवर्सिटी की नहीं, इसका मुझे नहीं आइडिया है यूनिवर्सिटी क्या लास्ट डेट है। शुजा अरशद का क्वेश्चन है कि आपका व्हाट्सएप मिल सकता है? अभी मुश्किल है व्हाट्सएप में लंबी लाइन लगी हुई है। उमैर हसन का क्वेश्चन है कि भाई 13 मार्च को प्री एडमिशन लेटर मिला था, CSC का रिजल्ट ज़रूरी है कि जून में ही मिल जाए, जल्दी आ सकता है? CSC का रिजल्ट लाजमी नहीं है, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। वो आस्ते आस्ते आपको इन्फॉर्म करना शुरू कर देंगे, आपको स्टेटस चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी सिलेक्शन कब कन्फर्म है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि जून जुलाई में या मई में, पहले भी हो सकता है वो लिस्ट फाइनल ईमेल आपको बाद में करें, पहले आपको ये कंफर्म कर दें कि आपकी सीट रिजर्व हो चुकी है और आप सिलेक्शन आपकी होगी, बस वो भी कभी कभार यूनिवर्सिटी कहती है कि आप फाइनल का वेट करें। अच्छा, इसके बाद और पे के नेम से था न्यू सिल्क रोड स्कॉलरशिप में एक मंथ से गुजारा हो जाता है, मतलब स्टाइपेंड 1400 RMB स्टाइपेंड, बहुत ज़्यादा स्टाइपेंड है,
काफ़ी है, कोई मसला नहीं है। आपका 600-700 आरएमबी में गुजारा हो जाता है। और खाना पीने का यहाँ पे खर्चा आपका 700-800 300-400-500 आरएमबी अगर आप खुद करें तो ठीक है। बाकी आप ऊपर बच जाएगा। बाकी अगर आप उड़ाने पे हैं तो 3000 भी कम है, ठीक है। बचाने पे हैं तो 1000 भी सही है, 1400 फिर भी ठीक है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका खर्चा 1000 आरएमबी हो जाएगा, 1400-400 आप बचा सकेंगे, तो काफ़ी है ये सिल्क रोड स्कॉच, अच्छा है। उमर खान क्वेश्चन है कि भाई शान जोतंग में इंटरव्यू के बाद कितने टाइम लगता है, ये मेल या कंफर्म टाइम लगता है इसका? शान जोतंग थोड़ा टाइम करेंगे क्योंकि ये बंदे थोड़े से सेलेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा। आसिफ मुगल क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सीएसयू में अप्लाई किया था मास्टर स्टडी के लिए, प्रोफेसर और रिसर्च प्रपोजल भी साइन कर दिया है, 15 से 20 दिन हो गए, फाइनल रिजल्ट रिलीज शो हो गया स्टेटस, बट अभी तक सीएसयू पे सबमिटेड आ रहा है, जबकि कुछ स्टूडेंट्स को प्री एडमिशन लेटर मिला है, ऐसा कंफ्यूज। तो अभी आप वेट करें, हो सकता है उसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आपको दें, सीएससी ना दें, वेरी करता है अगर आप उसको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी कौन सी आप बता दें, हाँ यूनिवर्सिटी आप बता दें। विजडम कमलाइज के नेम से था कि आफ्टर यू गटिंग वीज़ा टिकट 1,10,000 इंश्योरेंस 3,000 डाउन सिक्योरिटी 4,000 फिजिकल हेल्थ में 20,000 सिम कार्ड 1200 स्टूडेंट कार्ड 400 एयरपोर्ट यूनिवर्सिटी 2,000 बी रेडी। ये बात के खर्चे हैं, पहले स्कॉलरशिप लेने दो यार, लड़कों को कंफ्यूज मत करो। और इसमें ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं ये कवर हो जाती हैं, ये आपकी जो इंश्योरेंस है वो भी आपकी कवर हो जाएगी। उसके बाद डाउन सिक्योरिटी है, ये आपको हर मंथ के बाद आपको स्टाइपेंड मिलता है, ये भी कवर हो जाएगा। फिजिकल हेल्थ सर्टिफिकेट जो है ये आपको खुद कराना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो है सिम कार्ड जो है 12,000 की 12,000 की सिम, क्या 100 आरएमबी की सिम आती है, ये आप 4,000 बनेंगे, ठीक है। ये भी इसको करेक्ट कर ले। स्टूडेंट कार्ड 4,000 नहीं, हमें तो कुछ नहीं लिया। और एयरपोर्ट टू यूनिवर्सिटी 20,000 नहीं, ये लाजमी तो नहीं है, हमें तो हमने कुछ भी नहीं वो किया था। हाँ, वो आते जो है आने वाला खर्चा होता है वो हर किसी का अपना होता है, थोड़ा सा रहम करें, ठीक है भाई। अगर आपको कोई डराता है, कोई भी बंदा डराता है कि ऐसा ये खर्चा हो जाएगा, आपको स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद इतना खर्चा लग जाएगा, इतना लग जाएगा, पहले स्कॉलरशिप तो हासिल कर लो पहले, बाकी बाद में देखी जाएगी। बाद का आप कह रहे हैं कि मैं काम नहीं करता क्योंकि मैं मर जाऊंगा, तो पहले मर के फिर काम करें। तो क्या ये कोई सेंस, मतलब ये वाली नहीं बन रही जो मैंने एग्जांपल दिया, इसकी भी नहीं बन रही, तो इसकी भी नहीं बन रही सारी चीज़ें इसमें काफ़ी सारी, कुछ चीज़ें ठीक हैं, कुछ चीज़ें जो है ठीक नहीं भी हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये कुछ में मेडिकल, अभी अभी जो मेडिकल की बात कर रहे हैं, ये जो है कौन सी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने कहा है कि आप आएँ, मेडिकल आपका फ्री है, आपको मेडिकल मतलब नहीं करवाना पड़ेगा, जो फिजिकल मेडिकल फॉर्म जो कराना पड़ता है। वैसे तो किसी जगह पे 450 आरएमबी, या हमने 550 आरएमबी भरे थे मेडिकल कराने के। कुछ ने वो लड़का कह रहा था कि उसने कहा, लड़के गए, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, आप फ्री करवाएं। तो ये वेरी करती हैं चीज़ें, आने वाले दिनों में ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आप पहले स्कॉलरशिप पे फोकस करें, स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद क्या खर्चा होता है इसको बाद में छोड़ दें, इसको आप बिल्कुल भी ना छेड़ें, ठीक है। स्टडी विद करने के अगर बैचलर डिग्री में गैप हो तो मास्टर स्कॉलरशिप मिल जाती है, जी मिल जाती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप डीयूटी में अप्लाई करेंगे तो आपको जो आपकी मास्टर डिग्री का गैप होगा वो पूरा करना होगा। वो कहेंगे आप इस ड्यूरेशन में क्या कर रहे हैं अगर आपका साल से ड्यूरेशन ज़्यादा है, ओके। बाई रोड कैसे जा सकते हैं, कितने पैसे लगते हैं, ज़रा डिटेल से वीडियो बना दें। बाई रोड अभी ओपन, पहली मरतबा जो भी चाइना आएगा बाई रोड बिल्कुल भी ना आए, ठीक है, वो उसके थ्रू आए बाई एयर। सैम खान क्वेश्चन है कि सर मेरा क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्ड कीजिएगा, आई हैड आस्क्ड अबाउट स्कॉलरशिप क्या कब अनाउंस होती है, एक्सेप्टेंस लेटर के ईमेल्स करें, वो ख़त्म हो गया, नेक्स्ट अब बाद में करेंगे। नेक्स्ट है जी इरफान भाई, डमी के नेम से था कि इरफान मोफकम स्कॉलरशिप के कुछ बता दे, क्या सीन है इसके बारे में तरीका। भाई मोफकम स्कॉलरशिप खत्म हो चुकी है 2019 में, लास्ट टाइम जो 2019 में अनाउंस हुई थी, ये एक कैटेगरी के थ्रू आती हैं, एम्बेसी के थ्रू, ठीक है। तो उसके थ्रू अप्लाई करना होता है। फिलहाल मोफकम स्कॉलरशिप पूरे चाइना में नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है, इसमें कुछ 26 या 27 यूनिवर्सिटी में आती है मोफकम के अंडर। तो ये फिलहाल स्कॉलरशिप अगर हो भी सही पाकिस्तानियों के लिए फिलहाल नहीं है, मेरे ख्याल में किसी के लिए भी नहीं है, मोफकम स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसको छोड़ दें आप, तरीकाकार इसका सी एक कैटेगरी की तरह होता है। डमी का क्वेश्चन के साथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जीएसएस वुहान मुझे एक्सेप्टेंस मिली है, प्रोफेसर ने अगर इंटरव्यू नहीं लिया और सीएससी पोर्टल पे मेरा स्टडी इन प्रोग्रेस है और मजीद कोई इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। प्रोफेसर ने भी इंटरव्यू, मगर उसने इंटरव्यू ना लिया पर एक्सेप्टेंस दिया, इंटरव्यू लाजमी है, एक्सेप्ट दिया, इट्स ओके। इसमें मैंने ऊपर बता दिया कि इन प्रोग्रेस का मजीद मैं दोस्त से पूछूंगा चाइना यूनिवर्सिटी जीएसएस वुहान का, तो अगर हो गया तो गुड लक। अहमद खान क्वेश्चन है क्या एक स्टूडेंट आफ्टर इंटरव्यू रिजेक्ट हो सकता है लेकिन है एक यूनिवर्सिटी से? जी हो सकता है, इसका कोई वो नहीं है। गुल्ले राना खालिद का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम भाई, यूकस की तरफ से मेरा सीएससी पोर्टल सबमिटेड है और जब कुछ लोगों का इन प्रोग्रेस हो गया है और कुछ लोगों को नॉट एडमिटेड हो गया है, तो काइंड अभी वेट करें, इसका कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। होप सो ये क्वेश्चन आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। ये वीडियो 43 मिनट्स की वीडियो बन गई है, पता नहीं कोई देखेगा या नहीं देखेगा, चलें जो देखने वाले हैं वो तो देखेंगे, कोई देखे ना देखे, शबीर तो देखेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे पहले वीडियो आएगी वो वाली इन प्रोग्रेस वाली, स्टेटस वाली। मिलते हैं अगली वीडियो में, 2 में याद रहेगा।